भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। इस वक्त की बड़ी खबर। नदी में मिला 19 वर्षीय युवक का संदिग्ध शव। भंडारा तहसील के साले बड़ी की घटना। परिसर में मचा हड़कंप। तारीख से था युवक लापता। भंडारा पुलिस विभाग की जांच शुरू। भंडारा जिले के सालेबर्डी में मछुआरे के जाल में हाथ, पैर और गर्दन ढका हुआ एक युवक का शव मिलने की घटना से परिसर में सनसनी मच गई। मृतक युवक का नाम नयन मुकेश घोड़के, उम्र 19 वर्ष, भंडारा तहसील के पांडा बोड़ी निवासी बताया जा रहा है। इस घटना की जानकारी मछुआरों ने पुलिस विभाग को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव घटना स्थल पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार मृतक यह 27 तारीख से अपने घर से निकला था, जिसके बाद गुरुवार को उसका शव सालेबर्डी में मिला। आगे की जांच शुरू है। भंडारा जिले में अवैध रेत तस्करी जोरों पर। शासन प्रशासन की कड़क कार्रवाई के बाद भी नहीं थम रही अवैध रेत तस्करी। पौनी तहसील के 7 से 8 गांव में खुलेआम कर रहे रेत चोरी। वलनी, भोजापुर, येनोडा, जुनोना, वागदरा, खातखेड़ा ऐसे गांव में हो रही जोरों पर रेत डंप। पौनी तहसीलदार एक और कार्रवाई तो दूसरी ओर आखिर क्यों है मौन? पौनी तहसील में अवैध रेत घाटों से अवैध उत्खनन की चर्चा। भंडारा जिले के पौनी तहसील अंतर्गत अनेकों रेत घाट अवैध तरीके से चलने की चर्चा पौनी क्षेत्र में जोरों से चल रही है, जिसमें गुड़ेगांव, वलनी, भोजापुर, येनोडा, जुनोना, वागदरा, खातखेड़ा और ऐसे अन्य रेत घाटों में ट्रैक्टरों द्वारा शाम 6 बजे से वैनगंगा नदी से रेत उत्खनन किया जाता है, जिसे नदी के तट से करीब जमा की जाती है। उसके बाद JCB द्वारा टिप्परों में भरा जाता है, जिसकी अवैध घाट धारक मोटी रकम वसूल करता है। 15 से 18 हजार रुपए प्रति
प्रति ट्रक रेत का प्रति टिप्पर भरे जाने की चर्चा पौनी तहसील में चल रही है। चर्चा का विषय यह भी है कि गुड़ेगांव में 50 से 70 ट्रक, वलनी में 10 से 20 ट्रक, भोजापुर में 5 से 10 ट्रक, येनोडा में 15 से 20 ट्रक, जुनोना में 20 से अधिक ट्रैक्टर ऐसे अवैध रेती ट्रकों से भरकर तहसील कार्यालय के सामने से रात होने पर खुलेआम परिवहन की जा रही है। इनको रोकने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा एक विशेष टीम का नियोजन किया गया है और पुलिस अधीक्षक को अवैध उत्खनन की जानकारी मिलने पर वह टीम रेड करती है, लेकिन रेती तस्करों के संपर्क इतने मजबूत होते हैं कि पुलिस हो, महसूल हो, इसके विशेष पथक की जानकारी उन तक पहुंच जाती है, जिससे समय पर कार्रवाई होना मुमकिन नहीं होता। लेकिन पौनी तहसील में चर्चा बनी है कि माननीय तहसीलदार कुछ घाटों पर जाकर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ घाटों पर सहयोग का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी चर्चा पौनी तहसील के क्षेत्र में गाँववासी और रेत माफियों में चल रही है। शासन की ओर से डंप जो 600 रुपए प्रति ब्रास जो आम लोगों तक रेत पहुंचाने का प्रयास करती है, उसके लिलाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लिलाव प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से अवैध रेत चोरी बड़े पैमाने पर चल रही है। आने वाले 7 दिसंबर से शीतकालीन अधिवेशन शुरू हो रहा है। क्या भंडारा जिले में अवैध रेत तस्करी का विषय इसके पहले भी अधिवेशन में जगमगाया था क्या? इस अधिवेशन में फिर एक बार शासन की लाखों की रेती चोरी का विषय उठाया जाएगा क्या? ऐसा चर्चा का विषय भंडारा जिले में जोरों पर चल रहा है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पार्ट 2 में कौन व्यक्ति कौन सा घाट चला रहा है, उसका बड़ा खुलासा करेगा। भारतीय संस्कृति में तुलसी विवाह के बाद पूरे देश में शादियां शुरू हो जाती है। इसमें गोंदिया की युवती किरण जावलकर जर्मनी में रहने वाले युवक रॉबिन के साथ शादी के बंधन में बंधी। किरण और रॉबिन का विवाह समारोह गोंदिया के ग्रीनलैंड लॉन में ढोल की थाप के साथ आयोजित किया गया, जबकि भारत में आयोजित विवाह समारोह में जर्मनी, इंग्लैंड, इटली और फ्रांस, अमेरिका जैसे विभिन्न देशों से किरण और रॉबिन के 30 से अधिक दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। गोंदिया में पहली बार एक जर्मन युवक ने समुद्र पार कर एक भारतीय लड़की से शादी की। यह शादी में आए मेहमानों के लिए कौतूहल का विषय बन गया, जबकि किरण एक भारतीय है और जर्मनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम करती है। किरण और रॉबिन काम करते समय दोस्त बन गए और दोस्ती प्यार में बदल गई। लंबे समय तक चलने वाला समारोह आयोजित किया गया। खूप चांगलं वाटतंय, कारण विदेशी असला तरी खूप समजूतदार आहे. आमचं कल्चर, आमचं घरचं राहण सहाण सगळं तो समजून घेतो. आणि मुख्य गोष्ट म्हणजे तो मला हे नाही म्हणत की तू चेंज हो आमच्या कल्चरनुसार. तो माझी कल्चरची, माझ्या देशाची, माझ्या परिवाराची सगळ्यांची तो खूप रिस्पेक्ट करतो. आमची ओळख म्हणजे फ्रेंड सर्कल थ्रू झाली. आम्ही काहीतरी इव्हनिंग फ्रेंड सर्कल ग्रुप होतं आणि त्यामध्ये आम्ही सहज भेटलो आणि मग त्यातच ओळख झाली आणि मग ते वाढत वाढत प्रेमात बद्दल झालं आणि आता लग्नात. Hello, Namaste. My name is Robin Häusler. I'm from Germany. First of all, I feel very, very welcome here. I feel after just a few days like home. People are very polite. People are friendly. It's amazing to be here. Why did I choose an Indian girl? I think sometimes things happen in life. I think I didn't choose her. Destiny brought us together. The Indian culture is very, very interesting. It's an amazing spectacle, the festivals, all the colorful clothes, the people very friendly. I feel, as I said, I feel after a few days already like I'm home here.
तुमसर नगर पालिका में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने और भ्रष्टाचार मामले में संबंधित निम्नलिखित मांगों पर समय सीमा के भीतर विशेष ऑडिट कराने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस तुमसर शहर की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन देकर आमरण अनशन का इशारा दिया है, जिसमें मांग है कि तुमसर शहर में विशेष योजना के तहत क्रियान्वित लोहे की कुर्सी खरीदी मामले में भ्रष्टाचार की जाँच हो। तुमसर नगर परिषद स्कूल में डिजिटल क्लास स्कूलों के नाम पर लाखों रुपए के टेंडर निकालकर भ्रष्टाचार की जांच हो। 47 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना पूर्ण होने की बात कहने के बावजूद अब तक लोगों को जलापूर्ति नहीं होने के कारण तथा करोड़ों रुपए का बिल लेकर हुए बड़े भ्रष्टाचार के मामले में जांच व कार्रवाई के संबंध में आंशिक एवं निम्न गुणवत्ता का कार्य की जांच हो। बिना कोई काम किए या शहर को कोई फायदा पहुँचाए बायोगैस प्लांट के नाम पर लाखों रुपए का बिल बनाकर भ्रष्टाचार करने के मामले की जाँच हो। ऐसे अनेक मांगों को लेकर बार बार शिकायत करने तथा कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण अंतिम उपाय के रूप में 7 दिसंबर 2023 से नगर पालिका कार्यालय एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी तुमसर के समक्ष भूख हड़ताल, धरना एवं प्रदर्शन की चेतावनी इस निवेदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दी है। माझे नाव सुनील पुंडलिक थोटे आणि तुमसर नगर परिषदमध्ये होत असलेल्या कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार विरोधात आज आम्ही इथं जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये निवेदन देण्याकरता आलेलो आहोत। आमच्या तुमसर नगरपालिकेला असे आमच्याकडे 1 ते 10 मुद्दे आहेत ज्यांच्यामध्ये कोटीसो रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला आहे। त्या भ्रष्टाचारमध्ये मुख्य अधिकारी तेच प्रशासक अधिकारी आहेत आणि तेच DPO पण आहेत। त्याकरता आम्ही एक जिल्हाधिकारी साहेबांना विनंती करायला आला का या प्रकारांची चौकशी तुम्ही दुसरी पंच कमिटी बसवून करावी, जेणेकरून आम्ही या निवेदनामध्ये सांगितलं की 7 दिवसाच्या आतमध्ये जर हे चौकशी करण्यात आलेली नाही तर आम्ही लोक आमरण उपोषण तुमसर नगर परिषदेसमोर करणार आहोत। याकरिता आज आम्ही इथं सर्व शासनाला कडकडीची विनंती करण्याकरिता आम्ही सर्व लोक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेलो आहोत। तुमसर तहसील के गोबरवाही पुलिस थाने के तहत गोबरवाही रेलवे गेट के पास माइनिंग कारोबारी नईम शेख की हत्या करने वाले 12 कुख्यात आरोपियों पर भंडारा पुलिस ने मकोका की कार्रवाई की है। 12 में से कई आरोपियों पर भंडारा व नागपुर जिले में हत्या की कोशिश तथा चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के मामले दर्ज है। यह इस वर्ष की प्रथम व बड़ी कार्रवाई है। तुमसर के अम्बेडकर वार्ड निवासी संतोष चंदन डहाट उम्र 35 वर्ष ने भंडारा व नागपुर जिले के साथियों के साथ मिलकर तुमसर के आजादवाड़ निवासी माइनिंग कारोबारी नईम सिराज शेख की 25 सितंबर को गोबरवाही की रेलवे क्रॉसिंग के पास हत्या कर दी थी। इस घटना को बड़ी निर्ममता से अंजाम दिया था। आरोपियों ने नईम को क्रेटा कार से नीचे उतारकर खेत में दौड़ाकर चाकू से वार कर तथा बंदूक से गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद संपूर्ण तुमसर तहसील में बदमाशों की दहशत फैल गई थी। पुलिस ने अपराधियों पर नकल कसने सभी आरोपियों को पकड़कर उनके आपराधिक इतिहास की रिपोर्ट नागपुर के विशेष पुलिस महानिरीक्षक के पास सौंपी, जिसके बाद 12 आरोपियों पर पुलिस ने मकोका के तहत कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 की धारा 3 विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर गोबरवाही पुलिस थाने में धारा 302, 143, 147, 148, 149, 120, भादवी उपधारा 3, 25, 425, 27 भारतीय हत्या कानून उपधारा 135 के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, सहायक पुलिस अधीक्षक श्रीमती रश्मिता राव के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर, गोबरवाही के तत्कालीन थानेदार सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन मदनकर, गोबरवाही के थानेदार सहायक पुलिस निरीक्षक विनोद गिरी, पुलिस हवालदार राजेश पंचबुद्धे, अजय बारापात्रे, पुलिस नायक अंकुश पराम, पुलिस अमलदार नेपाल गपने ने की है। नईम शेख के आरोपियों में नागपुर के नाका दसवाड़ी परिसर निवासी गुणवंता उर्फ अतुल अशोक यवकार उम्र 30 वर्ष, जयताला निवासी आशीष नाशिकराव निवारे उम्र 32 वर्ष, इंदौरा निवासी रवि रतन बोरकर उम्र 35 वर्ष, जरीपटका नागपुर निवासी विशाल रामचंद्र मानेकर उम्र 27 वर्ष व तुमसर के अम्बेडकर वार्ड निवासी संतोष चंदन डहाट उम्र 35 वर्ष, सतीश चंदन डहाट उम्र 30 वर्ष, हसराटोली तुमसर निवासी
शुभम उर्फ सागर देवानंद पंधरे उम्र 28 वर्ष, दिलखुश उर्फ मोनू श्याम कुल्हाटकर उम्र 28 वर्ष, अमन बादल मेश्राम उम्र 29 वर्ष, नाकाडोंगरी निवासी आशुतोष उर्फ लकी मनोज खडले उम्र 27 वर्ष, खापा निवासी सचिन भावराव भोयर उम्र 35 वर्ष, तुमसर निवासी विवेक दिलीप सांडेकर उम्र 28 वर्ष, इन 12 आरोपियों का समावेश। पुलिस विभाग ने जिले के अलग अलग स्थानों पर अवैध शराब व जुआ अड्डों पर कार्रवाई की। आरोपियों के पास से 6,455 रुपए का माल बरामद किया गया। कादा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सालेबर्डी निवासी आरोपी स्नेहल विजय गजबीये उम्र 29 वर्ष को पुलिस ने जुए के आंकड़े लिखते हुए पकड़ा। उसके पास से पुलिस ने नकद 450 रुपए जब्त किए। इसी तरह कादा में संजय रमेश बाव ने उम्र 42 वर्ष 5 लीटर शराब के साथ पकड़ा। संजय बाव ने अवैध तरीके से महुआ की शराब बेच रहा था। उसके पास से 500 रुपए का माल जब्त किया गया। भंडारा पुलिस थाने के तहत की गई कार्रवाई में मुजबी निवासी अनुसया राजहंस मेश्राम उम्र 50 वर्ष को पुलिस ने 5 लीटर शराब के साथ पकड़ा। तुमसर पुलिस थाने के तहत आरोपी सरदार वार्ड निवासी नागेश शिवशंकर समृत उम्र 32 वर्ष अवैध तरीके से 2 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया। आंदलगांव पुलिस थाने के तहत आंदलगांव निवासी पुस्तकला बालकृष्ण मांडरे उम्र 55 वर्ष को पुलिस ने 30 लीटर शराब के साथ पकड़ा, जिसकी कीमत 3,000 रुपए बताई जा रही है। लाखनी पुलिस ने आरोपी दगड़ी कनेरी निवासी रमेश आड़कू बंसोड़ उम्र 52 वर्ष को देशी शराब की बोतल के साथ पकड़ा। पालनदुर पुलिस ने पांचगांव निवासी गणेश प्रेमदास कायरकर उम्र 20 वर्ष को देशी शराब की बोतलों के साथ पकड़ा, जिसकी कीमत 910 रुपए बताई जा रही है। लाखनदुर पुलिस ने लाखनदुर प्लाट निवासी दुर्योधन परसराम मंडारे को देशी शराब के साथ पकड़ा। तुमसर तहसील के तहत आने वाले आदिवासी बहुसंख्यक ग्राम आगरी है। यह गांव सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला एवं घने जंगल में बसा हुआ है। इस गांव में पुरातन काल से खुले आसमान के नीचे भगवान शिव का मंदिर है। पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रामवासी खुले आसमान के नीचे भगवान की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने निर्माण कार्य को रोक दिया। तहसील के आगरी के ग्राम वासियों द्वारा इस पूजा स्थल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया ताकि मंदिर पर छत बनाई जा सके। इस निर्माण कार्य को वन विभाग द्वारा रोके जाने पर सभी वर्गों ने विरोध जताया है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के नेता एवं तुमसर नगर परिषद के पूर्व सदस्य लक्ष्मीकांत सलामे ने कहा है कि वन विभाग का यह कदम भाविक जनता में आक्रोश पैदा करने वाला है। एक छोटा सा मंदिर जनता द्वारा बनाया जा रहा है। शासन को जनता की भावनाओं का आदर करते हुए मंदिर निर्माण को स्वीकृति देनी चाहिए। पिछले वर्ष गोंदिया के बीसी हवाई अड्डे से शुरू हुई यात्री विमान सेवा मात्र 6 माह में ही बंद हो जाने के बाद से जिलावासी लंबे समय से फिर से विमान सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद प्रफुल्ल पटेल के प्रयासों से अब फिर यात्री विमान सेवा का सपना पूरा होने जा रहा है। इस बार देश की जानी मानी एयरलाइन कंपनी इंडिगो गोंदिया से यात्री विमान सेवा शुरू करने जा रही है। इस सेवा का लाभ न केवल गोंदिया जिले में बल्कि पड़ोसी छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के नागरिकों को भी मिलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर को हैदराबाद से उड़कर इंडिगो का विमान दोपहर 12:05 पर गोंदिया के बीसी हवाई अड्डे पर उतरेगा एवं इसके पश्चात 12:25 पर यहां से हैदराबाद के लिए रवाना होगा। 78 सीटों वाले इस विमान के लिए लगभग सभी सीटें बुक हो चुकी है। हैदराबाद से तिरुपति के लिए भी सीटें फुल है। फिलहाल किराया गोंदिया से हैदराबाद के लिए 3200 रुपए प्रति यात्री तक लग रहा है। यात्री किराया में समय के अनुसार परिवर्तन भी होता है। इंडिगो की ओर से गोंदिया के बीसी एयरपोर्ट से यात्री विमान सेवा शुरू करने के लिए विविध पदों पर 29 कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई है। यात्री 1 दिसंबर से नियमित रूप से इस विमान सेवा का लाभ उठा सकेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जिले में विभिन्न मांगों को मान्य करने के संबंध में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निवेदन दिया गया। इस निवेदन में भंडारा जिले में बेमौसम बारिश के कारण भंडारा जिले में बड़ी मात्रा में किसानों की धान की फसल और सब्जियां खराब हो गई है और किसानों को मुआवजा देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से कलेक्टर भंडारा के माध्यम से मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया है। क्षतिग्रस्त किसानों का पंचनामा बनाकर नुकसान का मुआवजा मांगा। बेमौसम बारिश के साथ जिले में कई समस्याएं हैं। समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए, ऐसी मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट ने की है।
काँग्रेस पार्टी शरद पवार गटाच्या वतीनं जिल्ह्याचे अध्यक्ष किरणजी अतकरे असतील व त्यांचे सगळे सहकारी ओबीसीचे असतील, महिला असतील, आदिवासीचे असतील, सगळ्यांनी त्या संघटनेच्या वतीनं बरेचसे शेतकऱ्यांचे विषय या ठिकाणी, मोबदल्याचे विषय, धनाचे विषय व शिक्षण विभागाचे विषय आज जिल्हाधिकारी महोदयांना त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयांच्या नावाने ते देण्यात आले. आणि हा नुसतं निवेदन नसून हे सरकारला इशारा भंडारा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलाय की येत्या दिवसामध्ये हे सगळ्या मागण्या मायमॅडिसीच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर तीव्र आंदोलन किंवा उपोषणाचा पवित्रा आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी येणाऱ्या दिवसामध्ये घेतल्याशिवाय राहणार. पिछले 2 दिनों से जिले में हो रही मौसम बारिश ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है और इस बेमौसम बारिश के कारण जिले के 6 तालुका की धान की फसल बर्बाद हो गई है. इसलिए किसानों को नुकसान का तुरंत आकलन करना चाहिए और प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए का मुआवजा देना चाहिए. ऐसी मांग एनसीपी ने जिलाधिकारी को दिए निवेदन में की है. मागच्या 3 दिवसापासून जे आपल्या जिल्ह्यामध्ये आणि संपूर्ण विदर्भात, महाराष्ट्रामध्ये जे अवकाळी पाऊस आला, त्या पावसामुळे धान पिकं जे आहेत आपल्या जिल्ह्यातलं मुख्य धान पिकाचं खूप नुकसान झालेलं आहे. धान पिकाचंच नाही तर जे चणा पेरला होता, चणा जे काही पेरणी झाली होती रबी पिकाची, त्याची खूप नुकसान झालेली आहे. पण आमची शासनाला विनंती आहे की हेक्टरी 25,000 रुपये शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. भंडारा जिले के सभी तहसीलों में बेमौसम बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. कटाई के बाद खेतों में रखा धान पानी पर तैर रहा है. धान की फसल के साथ साथ अरहर, पोपट, चना, मक्का, मिर्च और सब्जी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई. हाथ में आने वाली फसलें नष्ट हो जाने से किसान मुश्किल में आ गए हैं. भंडारा जिला शिवसेना ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार किसानों के हित में तत्काल 50,000 रुपए प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता प्रदान करे. अगर सरकार ने किसानों की मदद नहीं की तो किसानों के लिए शिवसेना सड़कों पर उतरेगी और जोरदार प्रदर्शन करेगी. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ग्रेच्युटी को लेकर 25 अप्रैल को दिए गए अंतिम फैसले को लागू किया जाए. आंगनवाड़ी कर्मचारियों के पद वैधानिक पद है और उन्हें जो पारिश्रमिक मिलता है वही वेतन है. सुरक्षा आदि सभी लाभ दिए जाने चाहिए. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 26,000 रुपए प्रति माह और सहायिकाओं को 20,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाना चाहिए. महिला एवं बाल विकास मंत्री से हुई चर्चा के अनुसार सेवा समाप्ति के बाद गैर अंशदायी मासिक निर्वाह भत्ता देने का प्रस्ताव, जैसा कि मंत्री की सहमति है, इसे नवंबर के अंत तक तैयार किया जाना चाहिए और शीतकालीन सत्र में अनुमोदित किया जाना चाहिए. नगर निगम में जगह के मानदंड को शिथिल कर आंगनवाड़ियों को 5,000 से 8,000 रुपए किराया की अनुमति दी जाए. भोजन की दर 8 रुपए है जो बहुत कम है और इससे कुपोषण दूर होने के बजाय बढ़ रहा है. ऐसे अनेक मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने जिला परिषद के सामने विरोध जताया. माझं नाव श्रीमती कृष्णाबाई भानारकर. मी अंगणवाडी कर्मचारी सभेची राज्य कार्याध्यक्ष आहे आणि या ठिकाणी आम्ही कृती समितीच्या वतीनं, महाराष्ट्रात कृती समिती आहे आणि त्या कृती समितीच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी मोर्चा घेऊन आलेलो आहोत. त्या मोर्चाच्या आमच्या महत्त्वाच्या मागण्या अशा आहेत की फरवरीमध्ये जे आमचे मागण्या काही मंजूर झाल्या आणि त्या मागण्या मंजूर झाल्या पण काही मागण्यांचे जी.आर. निघले नाही. त्यामुळं त्या मागण्याचे जी.आर. निघावेत आणि महत्त्वाचा मुद्दा त्या मागण्यामध्ये 28 फरवरी 2022च्या मागण्यामध्ये आमचा मुद्दा होता पेन्शनचा आणि सरकारनं पेन्शन मंजूर करतो म्हणून सांगितलं पण अजूनपर्यंत पेन्शनचा मुद्दा हा मार्गी लागला नाही. आणि त्या 4 मागण्या ग्रॅज्युइटी आहे, त्याच्यानंतर अंगणवाडी मिनी अंगणवाडीचं अंगणवाडीमध्ये रूपांतर आहे, त्याच्यानंतर ग्रॅज्युइटी आहे आणि पेन्शन पगारवाढ, ह्या 4-5 मुद्द्यासाठी आम्ही 28 फरवरी 2022ला मोर्चा मुंबईला नेलो होतो. त्यात मंत्री महोदयाने आम्हाला त्या मागण्या मंजूर केल्या परंतु अजूनपर्यंत त्या मागण्याचं समाधान झालं नाही आणि अजूनही त्यांचे जी.आर. आले नाही. तरी सरकारला
त्या मागण्या आणि आमची पगारवाढ, महत्त्वाचा मुद्दा आमच्या कुटुंबाचा आणि आमच्या अंगणवाडीचा आहे पगारवाढीचा. आमची पगारवाढ किमान 26 ते 20,000पर्यंत आमच्या अंगणवाडी कार्यकर्त्या आणि मदतनीस यांना 26 आणि 20 अशा प्रकारची मानधनवाढ करावी, एवढी या सरकारला आम्ही या ठिकाणी चेतावणी देतो. विनंती नाही, कारण आम्ही विनंती करू थकलो आहोत. कारण आता त्यांचं 2024मध्ये भवितव्य आहे आणि त्यांनी आपलं स्वतःचं भवितव्य जर पाहायचं असेल आणि महिलांचं जर समाधान होत नसेल तर आम्ही या ठिकाणी मोर्चाच्या रूपानं आज आलोच. या ठिकाणी स्थानिक मागण्या, जिल्हा परिषदच्या मागण्या आणि राज्याच्या मागण्या, ह्या दोन्ही मागण्या मिश्रित घेऊन आलो आहोत. आणि जर या मागण्याचं आमचं समाधान झालं नाही, जिल्ह्याच्या मागण्याचं, तर येत्या 4 तारखेपासून ठरलेला आमचा बेमुदत संप आहे आणि तो संप असा होणार आहे, कधी न झाला आणि कधी न होणार असा हा मध्यम भयंकर असा तीव्र स्वरूपाचा आमचा संप राहील. आणि या संपामध्ये, या संपाच्या एक चेतावणी म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत आणि सरकारने ही चेतावणी स्वीकारावी आणि 4 तारखेच्या अगोदर आमच्या मागण्या मंजूर करावा, एवढ्याच या ठिकाणी मी सांगू इच्छिते. आणि आपण मला 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं धन्यवाद मानते. जय भीम, जय महाराष्ट्र. भंडारा से चंद्रपुर बस पौनी से मार्ग गुजरते समय तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और बस के अगले पहिए में जा घुसी. इसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा 29 नवंबर बुधवार को सुबह करीब 7:40 के दौरान आंबाड़ी ग्राम के निकट हुआ. दुर्घटना में घायल दोनों युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. तुमसर डिपो की तुमसर राजुरा बस क्रमांक MH13 CU 9360 भंडारा बस स्टैंड से सुबह 7:30 बजे के दौरान रवाना हुई. रास्ते में आंबाड़ी में 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे. उनकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और बस के अगले पहिए में जा घुसी. इसमें मोटरसाइकिल सवार मानेगांव निवासी रोहित मुकुंद डोरले उम्र 23 वर्ष और रोहन रणवीर घोड़ेसवार उम्र 25 वर्ष, दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों के सिर और पैर में गंभीर चोट लगी है. इस घटना की सूचना कादा पुलिस को दी गई. कादा पुलिस ने दुर्घटना पीड़ितों के बारे में 24 घंटे निःशुल्क सेवा प्रदान करने वाली नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान के एम्बुलेंस चालक को सूचित किया. इसके तुरंत बाद एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची. नागरिकों की मदद से घायलों को जिला सामान्य अस्पताल भंडारा में दाखिल किया गया. वे वर्तमान में निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं. इस घटना में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है. मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई है. ऐतिहासिक आणि पौराणिक दृष्ट्या तसेच विदर्भातून प्रसिद्ध असलेले सानगडी या गावात वैकुंठ चतुर्दशीला निघणाऱ्या श्री विठ्ठलजी रथयात्रा महोत्सवासाठी सज्ज झाले आहे. विविध धार्मिक कार्यक्रमाबरोबरच सामाजिक शोभायात्रेचे आयोजन देखील करण्यात आले आहे. भोसलेकालीन ऐतिहासिक परंपरा जपत सानगडी येथे 200हून अधिक वर्षापासूनची ही परंपरा अखंड आताही चालू आहे. भंडारा जिल्ह्यासह मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व इतर राज्यातील लोक ही रथयात्रा बघायला या ठिकाणी येतात. धार्मिकतेबरोबर सामाजिक जनजागृतीवरही मंडळातर्फे महत्त्व देण्यात येत असून आधुनिक युगातही ही रथयात्रा अस्तित्वात टिकून आहे. विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी हजारोच्या संख्येत भाविक येथे गर्दी करीत असतात. माझं नाव सविता मुनीश्वर उपरीकर, मी इथली सरपंच आहे. आणि ही जी आपली महाराष्ट्राचं कुलदैवत पांडुरंग म्हणजे विठ्ठल यांची ही शोभायात्रा आमच्या सानगडी नगरीमधून सन 1734 पासून ही परंपरा आम्ही जोपासत आहोत आणि आजही या परंपरेला आम्ही पुढे नेत आहोत. या परंपरेमुळे जे आमचे वृद्ध आणि छोटे बालक याचा वारसा पुढे नेत आहेत. ही भोसलेकालीन परंपरा आम्ही आजही जागृत ठेवत आहोत. समाजातील इतर लोकांनी हे एकत्र येण्याचं आणि एक जत्रा ह्या अनुषंगाने इथे एकत्र येण्यासाठी हा एक मोठी अशी आमच्या गावातून ही यात्रा निघत असते. या यात्रेला बहुसंख्य आजूबाजूचे लोक, मुलीबाळी या भाऊबीजेच्या निमित्ताने, भाऊबीजेला न येता या यात्रेच्या निमित्ताने भावाला ओवाळण्यासाठी आमच्या गावाला येत असतात. आणि आजूबाजूचे लोकसुद्धा ही शोभायात्रा पाहण्यासाठी बहुसंख्येने उपस्थित राहतात. याचा एकच उद्देश आहे ही यात्रा काढण्यामागे की जे आधी लोक म्हणजे ब्राह्मण संस्कृतीनुसार देवळामध्ये इतर समाजाला बंधन होतं, तर ते कुठंतरी
नाहीसं व्हावं या कारणाने स्वतः देवानी पुढाकार घेऊन देव म्हणाले की मी स्वतःच लोकांच्या दर्शनासाठी निघतोय आणि म्हणून तेव्हापासून ही यात्रा आमच्या सानगडी नगरीमध्ये अगदी वार्डातून म्हणजे पूर्ण सानगडीमध्ये देव आपल्या दर्शनासाठी जात असतात, येत असतात आणि त्याचा लाभ आमची सानगडी नगरीतले बहुसंख्य लोक घेत असतात. धन्यवाद. भारतातील महाराष्ट्र राज्याच्या भंडारा जिल्हा या भागात असलेला हा एक छोटासा किल्ला आहे. भंडारा जिल्ह्याच्या साकोली तालुक्यातील ऐतिहासिक सहानगड म्हणजेच सध्याचे सानगडी गाव आहे. येथील भोसलेकालीन गडी म्हणजेच सहानगड किल्ला आजही आपला वैभवाची साक्ष देत अस्तित्वाशी झुंजत आहे. येथील भव्य परकोट, तटबंदी, पटजड झालेले बुरुज, बाहुली विहीर, तोफ अशा ऐतिहासिक क्षणांचा साक्षीदार वस्तू पाहावयास मिळतात. भंडारा शहराच्या पूर्वेला असलेला साकोलीपासून 17 किलोमीटर अंतरावर सानगडी हे गाव आहे. सहानगड या लहानशा किल्ल्यावरूनच या गावाला सानगडी हे नाव पडले आहे. गावाबाहेरील उंच टेकडीवरून नागपूरचे रघुजीराजे भोसले यांनी 1734 मध्ये हा किल्ला बांधला. नागपूरच्या भोसले घराण्याचे सानगडी येथील किल्ल्यावर वर्चस्व स्थापित झाल्यापासून येथे अनेक ब्राह्मण कुटुंब वास्तव्यास आली. त्यांच्या राहत्या जागेला आजही ब्राह्मणपुरी म्हणून ओळखले जाते. भोसलेकालीन पेशकर कुटुंबाकडून या रथाच्या महोत्सवाचे शेकडो वर्षापूर्वी सुरुवात करण्यात आली. यंदाचे रथयात्रेचे 213वे वर्ष असून सानगडी वासी आजही भक्तिभावाने विठ्ठलाची शोभायात्रा लाकडी रथावर काढत असून जवळपास या यात्रेला हजारोच्या संख्येने नागरिक उपस्थित राहतात. मनोहर लोथे, माजी उपसरपंच, सामाजिक कार्यकर्ता. हे आमच्या सानगडीला रथ निघण्याची परंपरा म्हणजे भोसलेकालीन म्हणजे 1734 ते 50च्या दरम्यान चालू झालेली आहे आणि ती परंपरा सारखी चालू आहे आणि लोकांना दर्शन आहे. अगोदर म्हणजे नागरिकांना, सामान्य नागरिकांना म्हणजे मंदिरात जाण्याचा प्रवेश नव्हता, परंतु ही परंपरा भोसलेकालीनपासून चालू झालेली आहे आणि ती आस्थागायत म्हणजे ह्या सभोवतालील नागरिक म्हणजे 10-15 गावाचे ह्या इथे भाग घेत असतात आणि 15 ते 20 हजार म्हणजे लोकांची इथे पाहण्याकरता गर्दी. माझे नाव अंकुल प्रदीप कुमार सोमवंशी आहे. मी इथं सानगडीलाच राहतो. पण आमची ही रथयात्रेची परंपरा कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त इथं सानगडीला दरवर्षीप्रमाणे पण अशी आहे की 200 ते 250 वर्ष झाली आहेत या परंपरेला आणि आमचे जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत ते या परंपरेला सुदृढपणे चालवत असतात. यांना आम्ही सहकार्य करतो दरवर्षी. ही भंडारा ते विदर्भामध्ये सगळ्यात प्रसिद्ध रथयात्रा म्हणून आमच्या सानगडीला लाभलेली आहे आणि या रथयात्रेला बघण्याकरिता संपूर्ण विदर्भातून नागरिक दरवर्षी उपस्थित असतात आणि या रथयात्रेचे व कार्तिक पौर्णिमेच्या सोहळ्यानिमित्त इथं कार्यक्रम साप्ताहिकपणे सुरू असतात. त्यातच हरिपाठ, कीर्तन आणि काकड यात्रेचा नियोजन असते. धन्यवाद. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप गाड़ी ने कार को टक्कर मार दी। साकोली चुलबन रोड पर हुई इस घटना में कार में बैठी एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा से चंद्रपुर बस पौनी मार्ग से गुजरते समय तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और बस के अगले पहिए में जा घुसी। इसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। कादा पुलिस आगे की जांच कर रही है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा धान के ढेर को आग लगाकर 1,20,000 की क्षति की घटना हरदोली में हुई। फिरियादी दुर्यास नारायण फुंडे उम्र 21 वर्ष खेत में रखे धान के 2 ढेर जलकर खाक हुए दिखे। रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने धान के ढेर में आग लगा दी थी। पालंदुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले चालक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। चिखलगांव निवासी रामदास एकनाथ दोनाटकर, मकर धोकड़ा निवासी राजेंद्र उदाराम बावनकुले, नेरी निवासी मंगेश नरेंद्र क्षीरसागर, सुभाष वार्ड बेला निवासी दिलीप उत्तम राठौड़, कपिल नगर निवासी दिनेश नीलकंठ मेंढे कार्रवाई हुए चालकों के नाम है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने छापेमारी कर गौमांस विक्रेता को सामग्री सहित गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई लाखनी के बुरट वार्ड नंबर 10 में की गई। वकील नजीर कुरैशी उम्र 40 वर्ष आरोपी का नाम है। आरोपियों के खिलाफ लाखनी थाने में मामला दर्ज किया गया।
घूमने गए व्यक्ति की दुर्घटना में घायल होने की घटना मोदुरा के पास स्थित पुल पर घटित हुई। घायल का नाम हरिगबने उम्र 54 वर्ष है। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ भंडारा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। जहर खाने से जिला सामान्य अस्पताल में इलाज करा रहे व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम भुया निवासी इमरान खान हसन खान उम्र 40 वर्ष है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।